बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट। सभी मंत्रियों के लिए गए इस्तीफे। तो आपको बता दें सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले थोड़ी देर पहले मंत्री परिषद की बैठक शुरू हुई और जैसा कि कहा जा रहा था कि अजय माकन इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं, इस बैठक में पहुंच रहे हैं और वहां पर सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे। कैसे ये विस्तार होगा, आला कमान का क्या मैसेज होगा, ये सुनाया जाएगा सभी मंत्रियों को। तो गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, पल पल की खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जब अजय माकन पहुंचे सीएमआर और वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक हुई, अजय माकन 15 मिनट के लगभग वहां पर बातचीत करते रहे गहलोत के साथ। उसके बाद मंत्री परिषद की जो बैठक थी उसमें वो शामिल हुए। वहां पर सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये मंत्री परिषद की बैठक बुलाई ही इसलिए गई है कि वहां पर सभी के इस्तीफे लिए जाए और वहां पर आला कमान का मैसेज सुनाया जाए कि क्या आला कमान संदेश दे रहा है, क्या आगे होगा, कैसा भविष्य होगा, किस रफ्तार से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि 2023 में चुनाव आने हैं। इसको लेकर किस तरह की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर ये लगातार वहां पर आला कमान का संदेश। तो आपको बता दें मंत्री परिषद की ये बैठक खत्म हुई है और इसके बाद अब कई सांसें जो हैं उनकी रफ्तार तेज होगी, कई की विस्तार की घड़ी आ गई है। तो ऐसे में जो कई लोग हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास फोन आएगा। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर आदिति जुड़ गई हैं। आदिति, अब सभी के इस्तीफे ले लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई थी और करीबन शुरू हुई है। सभी मंत्रियों ने इस्तीफे लिए। कल शाम को तीनों मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे, अभी बाकी सारे मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। माना जा रहा है कि अजय गहलोत का ही तरीका है, पहले भी जब भी मंत्रियों में विस्तार हुआ तो एक बार तक सभी के इस्तीफे लिया करते हैं और अभी एक बार सबके इस्तीफे लिया। देखिए ना, एक और अपडेट इस तरीके से आ रहा है, हम लोग अब भी प्रयास लगा रहे हैं कि क्या 9 सीटें देखते हैं और उसके बाद 3 जो कल इस्तीफे हुए, अब इसके बाद जब इस्तीफे दिए गए हैं तो इनमें से जाहिर तौर पे को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बाकी के चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उनके विभागों में बदलाव हो सकता है 50 से 60% लोगों के। ऐसे में ठीक है, तो ये अभी इस्तीफे लिए गए हैं मंत्री परिषद की बैठक में और जिन लोगों के विभागों में बदलाव करना है उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाएगा। तो अब जो इंतजार है वो खत्म होने को है, ये वो विस्तार की घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हम एक लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि इंतजार था कि मंत्री मंडल का गठन होगा, विस्तार होगा और ये कब होगा, इसको लेकर 1 साल का ये समय जब बहुत उठापटक भी चली, बहुत दिल्ली तक मैराथन चली, कई बार मुख्यमंत्री पहुंचे, फिर उसके बाद बहुत सारी तमाम चीजें। अजय माकन यहाँ पर आए, अगस्त जुलाई का वो समय जब अजय माकन ने कहा कि 1 to 1 विधायकों से होगा, फीडबैक लिया जाएगा। 2023 का वो चुनाव जिसके लिए तैयारी अभी से है और अब मंत्रिमंडल गठन का समय, मंत्रिमंडल विस्तार का समय आ गया है, क्योंकि कल शाम को 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। उससे पहले आज मंत्री परिषद की बैठक हुई और इसमें सभी के इस्तीफे ले लिए गए। साथ ही साथ अजय माकन ने आला कमान का संदेश भी बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन की एक वार्ता भी हुई थी। आपको बता दें इससे पहले कल रात को जब अजय माकन पहुंचे थे तब भी उन्होंने सीएम से बातचीत की थी। उसके बाद सुबह का समय हो या दोपहर का समय हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे भी थे मैरियट होटल, वहां पर मिले थे, अजय माकन से वार्ता हुई थी। लेकिन अब क्योंकि कहा जा रहा था, तब तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार जो है, पुनर्गठन जो है वो कब होगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति साफ होती चली गई। आपको बता दें कल शाम को 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसका इंतजार मंत्रियों को, विधायकों को था। और क्योंकि एक लंबे समय से विधायक जो थे वो ये इंतजार कर रहे थे कि कब उनको कोई पद मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक नियुक्ति का हो, संसदीय सचिव हो या फिर मंत्री का पद हो, वो कब उनको मिलेगा उसका इंतजार अब आज रात की जो घड़ी है, आज रात का जो समय है वो हर किसी के लिए भारी होगा। हालांकि आज रात को ही सबको जिन्हें शपथ लेनी है उनको फोन कर दिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि आपको इसमें शामिल होना है। हालांकि विभाग को लेकर अभी तक क्लियर नहीं किया जाएगा कि किसको विभाग मिलेगा, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएंगे। लेकिन अभी कल शपथ ग्रहण
समारोह और उसके लिए अब फोन जाना शुरू होंगे। लेकिन फिलहाल मंत्रिपरिषद की बैठक में इस्तीफे लिए गए और हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अब ये मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, बैठक के बाद हो सकता है कि बैठक में आलाकमान का संदेश तो दे ही और इस्तीफे हों, और वही हुआ, इस्तीफे ले लिए गए। देखिए, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है और इस बैठक में जो प्रभारी है अजय माकन, वे भी पहुंचे हैं और साथ में चर्चा हो रही है इस बात को लेके, खासकर जो आला कमान का संदेश है और किस तरह से मंत्रिपरिषद का स्वरूप है वो बदला जाना है और किस तरह से जो एक नया पूरे मंत्रिपरिषद का जो पूरा नया चेहरा है, खासकर मंत्रियों की, चाहे विभाग की बात हो, नए मंत्रियों की बात हो, इन तमाम बातों पे चर्चा हो रही है। कल जो शाम का जो समय है वो निर्धारित किया गया है राजभवन में शपथ ग्रहण का, लेकिन आधिकारिक जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री स्तर पे या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो करेंगे और किन किन को शपथ दिलाई जानी है और किन किन के विभाग बदले जाने हैं ये भी सब कुछ तय हो जाएगा। और जिनको शपथ दिलाई जानी है उनको कुछ देर बाद है फ़ोन करना शुरू हो जाएगा और उनको बोल दिया जाएगा कि आपको कल पहले पीसीसी पहुंचना है और उसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना है। लेकिन अभी आधिकारिक जो घोषणा है वो होना बाकी है। हालांकि जो मीटिंग है आज की मंत्रिपरिषद की वो शाम को 5 बजे से होनी थी, लेकिन इसके समय में बदलाव किया गया, 6:30 बजे से रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 6:45 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, 6:45 बजे बाद में। और पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन हैं, उनमें चर्चा हुई, उनमें बातचीत हुई करीब 45 मिनट तक। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अभी मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है और इसी बैठक में अजय माकन भी मौजूद है, जिसमें जो भी पूरी कांग्रेस आला कमान के निर्देश के अनुसार जो रणनीति बनी है, चाहे वो मंत्रिपरिषद के बदलाव की हो, चाहे वो सियासी नियुक्तियों को लेके हो, चाहे विधायकों की भविष्य की जिम्मेदारी को लेके हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जिन 3 मंत्रियों ने कल इस्तीफे दिए थे, जिनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, उनका किस तरह से उनका जो योगदान रहा है इसके बारे में भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। और अब कि जो खाका कांग्रेस आला कमान ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अजय माकन ने तैयार किया है, उस खींचे हुए खाके के अनुसार ही मंत्रियों से तमाम चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, और मंत्रियों से चर्चा की जा रही है। अजय माकन यहाँ पर मौजूद है। लगभग कितनी देर और बैठक चलने की संभावना है नरेश? देखिए, चूँकि जैसे मैंने कहा कि कुछ देरी से आज ये बैठक शुरू हुई है, तय समय पर बैठक शुरू नहीं हो पाई। 6:30 समय निर्धारित था, लेकिन उससे भी देरी से शुरू हुई है। तो अभी मुश्किल से 10 मिनट हुई होगी इस बैठक को शुरू होने में। और पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई, उसके बाद अजय माकन को भी बुलाया गया, ताकि देखिए ये जो बैठक है इसमें कोई सरकार के स्तर पे या जो सरकारी फैसले नहीं लिए जाने, क्योंकि इसका कोई एजेंडा नहीं है। ये एक तरह से राजनीतिक लिहाज से बैठक रखी गई है, जिसमें मंत्रिपरिषद के बारे में फैसला होना है, नए मंत्री जो बनने उसके बारे में चर्चा होनी है और मंत्रियों के विभाग किस तरह से आगे बदले जाने हैं, और इसके लिए तमाम जो मंत्री है उनके पहले इस्तीफे लिए जाने की जो बात है, तो ये तमाम बातें इस बैठक में चल रही है। और माना जा रहा है कुछ ही देर में जो भी फैसले हुए हैं उस फैसलों के बारे में और कल क्या कार्यक्रम रहेगा, किनको शपथ दिलाई जानी है, इसके बारे में भी आधिकारिक घोषणा कुछ देर बाद में कर दी जाएगी। बिल्कुल। और नरेश, क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले, क्योंकि औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, या इस्तीफे को लेकर क्या राज्यपाल से मुलाकात का कुछ संभावना है मुख्यमंत्री की? देखिए, जो भी ये जो शपथ ग्रहण है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात ही हो, फ़ोन पे चर्चा हो जाती है और जो सरकारी प्रक्रिया होती है वो फाइल के तहत होती है। तो ऐसे में अभी जब मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद तय हो पाएगा कि क्या मुख्यमंत्री आज मिलेंगे राज्यपाल से या फिर कल ही एक शिष्टाचार अनौपचारिक जो मुलाकात है और संक्षिप्त मुलाकात हो जाएगी, खासकर मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से पहले।
तो अभी जब मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होगी उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बताया जा सकेगा, क्योंकि पहले ये था कि जब चूँकि अगर 5 बजे का समय था मंत्रिपरिषद का, तो पहले ये था कि मंत्रिपरिषद के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन चूँकि बैठक में देरी हुई है, करीब 1.25 घंटे देरी से बैठक शुरू हुई है, तो ऐसे में अब फिर से जो मुख्यमंत्री का अगर कार्यक्रम बनेगा तो वो अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी कार्यक्रम बना नहीं है, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद तय हो जाएगा कि क्या आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात करेंगे या सिर्फ जो टेलीफोन पे जो एक शिष्टाचार चर्चा है, एक औपचारिक चर्चा है, वो कर ली जाए। अपडेट आपसे नरेश हम लेते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ न्यूज रूम से अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है अभी और इसमें इस्तीफे ले लिए गए। हालांकि जो मंत्री है उसको लेकर एक खाका तैयार हो चुका है, विभाग को लेकर अभी भी कवायद जारी है। मेघा, जो पिछले कल रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे अजय माकन पहुंचे थे और उसके बाद जितनी बार भी बैठक का दौर हुआ उसमें विभागों पर ही चर्चा हुई, क्योंकि मंत्रिमंडल में कौन ड्रॉप होगा, कौन पिकअप किया जाएगा, वो तो 1.5 दिन पहले ही राहुल गांधी अप्रूव कर चुके हैं। तो जब अजय माकन आए थे दिल्ली से जयपुर, तो वो लिस्ट लेकर आए थे, लेकिन किसको क्या विभाग देना है। और मेघा, पहले भी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, अक्सर क्या होता है किसी प्रदेश के मुखिया को अपने उन लोगों के बारे में पता होता है कि किस विभाग की जानकारी किसको बेहतर है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट इस बार ज्यादा है, दिल्ली की छाप ज्यादा है, तो दिल्ली विभागों में बदलाव कर सकते हैं। तो इस पर चर्चा हो सकती है कि इसकी